आपने नेहा को कुछ कहा है क्या मॉम? किस सिलसिले में? कुछ भी ऐसा जिससे वो हर्ट हुई हो? क्यों, तुमसे कुछ कहा है क्या? उसने बस ये कहा है कि जाना चाहती है वो यहाँ से। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस ये कि सुंबुल के सामने इल्मा का जिक्र ना करे। और मैं नहीं समझती कि मैंने कोई गलत बात की है। ये तुम भी जानते हो कि इल्मा का जिक्र, तुम्हारी और इल्मा की बातें सुंबुल बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और अगर इतनी सी बात पे वो यहाँ से जाना चाहती है तो ठीक है, जहां कहती है छोड़ो उसे। बाबा से एक गिला सा था सीमा। मैं हमेशा सोचती थी कि अब बाबा ने अपिया की शादी करके बहुत गलत फैसला किया, लेकिन हमारे माँ बाप कितनी दूर अंदेशी से सोचते हैं। अपिया की शादी रामेश भाई से ना करके बाबा ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। लेकिन नेहा, अपिया वहाँ कौन सा सुखी है? ठीक कहती। अपिया को इस घर में देखकर ऐसा लगता है कि पत्थर के देश में कांच की लड़की रह रही हो। अच्छा खैर, तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है वहाँ? मैंने रमेश भाई से बहुत कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दे। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि अगर तुम मुझे दुख और अजियत देना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। सीमा, मैं रमेश भाई को अजियत नहीं दे सकती, नहीं पहुँचा सकती उनको दुख, इसलिए खुद अजियत झेलने का फैसला किया मैंने। हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। यू नो, तुम्हें अपने घर में देखना इज ऑलवेज अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये एहसास कि तुम मेरे लिए मुझसे मिलने के लिए आते हो, इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। आओ बैठो ना। सुबह आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया। अच्छा, क्या बताने आया? इल्मा के बारे में। इल्मा? वो तुम्हारी ख्यालों वाली इमेजिनरी लड़की? नहीं, मैं उस इल्मा के बारे में बताने आया हूँ जो इस दुनिया में वाकई एग्जिस्ट करती है, सांस लेती है, जिससे मैं रामेश हसन मोहब्बत करता है। आई एम सॉरी सुंबुल, मैं जानता हूँ तुम्हें सुन के बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, दुख हुआ है। मैं अपने जज्बात को छुपा के और मुस्कुरा के ये तो नहीं कह सकती कि मुझे दुख नहीं हुआ। मामा चाहती थी तुम्हें कुछ पता ना चले, लेकिन मुझे लगा कि सब कुछ पोशीदा रख के तुमसे मैं बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी करूंगा। मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत सच्चा और खरा हूं। मुझे जैसे ही लगा कि मैं तुमसे खयानत कर रहा हूं, मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। अब ये तुम पे डिपेंड करता है सुंबुल कि मेरे और तुम्हारे दरमियान तय पाने वाले जिंदगी के इस नए सौदे को तुम मंजूर करती हो या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो रामेश, मैं सोचूंगी। मुझे ये सोचना होगा कि ये जानते हुए कि तुम किसी और को चाहते हो, क्या मैं एक सेकंड चॉइस बनकर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊंगी? मैंने इस हकीकत से पहले भी कॉम्प्रोमाइज किया है कि जिस शिद्दत से मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, शायद उस शिद्दत से तुम मुझसे नहीं करते। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। अब मैं ये जानती हूँ कि तुम इतनी शिद्दत से किसी और से मोहब्बत करते हो। शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम अपने फैसलों में पूरी तरह आज़ाद हो। तुम जो भी फैसला करोगी मैं खुलूसे दिल से उसका एहतराम करूंगा। बीच भंवर में डाले
चलता। आर रही ना पार गई, कुछ इश्क की मौत